परिवार के ट्रस्ट के अर्चनीय पूजनीय संत महापुरुष हैं, उनको भी हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहे। धन्यवाद संजीव जी। आइए हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। आज हमारे सन्मुख आ रहे हैं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के एक बहुत ही विद्वान संत महापुरुष, परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। आप हमारे परम पूजनीय स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका आप श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में उनकी सेवाओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके परम शिष्य हैं। जहां आप एक विद्वान हैं, उसके साथ साथ आपने दरबार को आध्यात्मिक पुस्तकों का, आध्यात्मिक ज्ञान का भी बहुत बड़ा हमें आपने खजाना दिया है। मेरी मुलाकात आपसे तभी जिज्ञासा बढ़ गई जब आज से कोई 2-3 दशक पहले जब आप अमेरिका में डिवाइन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए और आपने श्री नंगली दरबार का प्रतिनिधित्व किया, तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी से मिलें। और लगभग 20 वर्ष पहले स्वामी जी से मुलाकात हुई और तब से इतना प्यारा उनका प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि कोशिश होती है कि दूसरे चौथे दिन आपसे विनती करें, आपका हालचाल पूछें, और आपसे जो प्यार मिलता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हम सब के सन्मुख विराजमान हैं। मैं आपसे श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आज अपने खजाने में से जो अनमोल रत्न है सत्संग के रूप में आप हम सबको प्रदान करेंगे। आपकी अति अनुकंपा होगी। मेरी मुराद परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में है। स्वामी जी महाराज। ओम स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या हृज्व्यातिकारुण्यसुधाविवृष्ट्या दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दूरदृष्टिवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुधाम्ने। बोलियानंद कंद भगवान की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी साधक जन गुरु दरबार की तरफ से आयोजित इस ध्यान साधना शिविर में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कार्यक्रम हमारे नंगली दरबार सेवा समिति के सक्रिय और समर्पित सदस्य श्री ओम प्रकाश भाई छाबड़ा जी तथा अन्य सज्जनों के प्रयास से ये हो रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। हम ऐसा महसूस करते थे कि दरबार में भंडारे होते हैं, कीर्तन होता है और सब चीजें होती हैं, लेकिन मूल जो हमारा बुनियाद है, जो साधन अभ्यास की विधि गुरुजनों ने
दीक्षा के समय हमें बताई है उसका कदाचित ख्याल कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। दयालु परमहंस महाराज जी ने एक लंबे समय पहले इस साधन भेद का उपदेश अपने अनुयायियों को, अपने संतों को, अपने भक्तों को दिया था। यह संत मत में सूरत शब्द योग का जिक्र आता है, कबीर पंथ में या औरों में। यह वही है जो सुरती जो नीचे पिंड देश में फंसी हुई है, वह शब्द से जुड़ जाए, वह रूहानियत के उन प्रकाशमान मंजिलों से की ओर उन्मुख हो जाए। इसके लिए ही अभ्यास बताया गया। हमें दीक्षा के समय 3 चीजें प्रमुख रूप से बताई गई। एक मानस जप, श्वास से जो किया जाता है, अजपा जाप जिसको कहते हैं संत मत में। बाबा कबीर इत्यादि ने अजपा का जिक्र किया है, सारे संतों ने प्रयोग किया है। और फिर शब्द का योग और प्रकाश का योग, ये 3 चीजों का उपदेश हमें दीक्षा के समय में, यदि आप सबको याद होगा, किया गया है। तो वह शब्द जो है आदमी का, ये वजूद, आदमी का शरीर जो एक रूहानियत का खजाना है, इसके अंदर ही वह परमात्मा, वह सदगुरु तत्व, वह इष्ट देव विराजमान है। जिस परम शिव के मंदिर से वह 10 प्रकार की ध्वनियां प्रकट हो रही हैं, आसमान है, जिसके लिए गीता इत्यादि में कहा गया है कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपथ उत्थिता। कहते हैं कि जैसे दिन में 1000 सूर्य उदित हो जाए एक ही साथ में, और उनमें जितना प्रकाश हो उतना प्रकाश उसमें है, लेकिन वह हमसे गाफिल हैं, वह हमसे दूर हैं। जन्म जन्मांतर के शुभाशुभ कर्मों के कारण उससे हमारी दूरी बन गई है और हम इस पिंड देश में उलझ गए हैं। त्रिकुटी का जो भावों का जो मिलान है, उससे नीचे ये पिंड देश है और ऊपर ब्रह्मांड देश है। पिंड देश में 10 इंद्रियां हैं, जहां मन रमण करता है, वह दशानन बन के इंद्रियों से भोगों को ग्रहण करके हमको हरदम चंचल चंचल बनाए रखता है। तो ध्यान द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा इस त्रिकुटी में साधना करके ये ऊपर इसको ले जाया जाता है। शुरुआत में उसको जप करना होता है, उस जप से प्रवृत्ति होती है, मन संतुलित होता है, मन शांत होता है, मन सूक्ष्म की ओर बढ़ता है और तब ऊपर की ओर जाते हैं। ये ध्यान क्या है? ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान का मतलब स्मरण करना। स्मरण तो हम संसार का करते ही हैं, मन तो हरदम कुछ न कुछ स्मरण करते रहता है, लेकिन जिस ध्यान के लिए हमारा शरीर बना, वह ध्यान छूट जाता है। और उस ध्यान के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है जप करना, और जो सांस क्रिया के द्वारा हरदम चढ़ रहा है, और उसमें अपने मन के, अपनी वृत्ति को लगाना, और वही ध्यान की ओर ले जाएगा। ध्यान क्या है? जैसे आप अंधेरी रात में कहीं भूल भटक गए हों, तो भूल भटकने के बाद में ठीक मुकाम तक पहुंचने का 2 जरिया होता है, एक शब्द का जरिया और एक प्रकाश का जरिया। बहुत दूर में कहीं कोई ज्योति दिखाई पड़ती है, कोई छोटा सा प्रकाश दिख पड़ता है, या कहीं कोई आवाज सुनाई पड़ती है, तो उस प्रकाश और आवाज को फॉलो करता हुआ पकड़ के आदमी वहां तक पहुंच जाता है, और कोई ठिकाना, सहारा, रात का आश्रय मिल जाता है। उसी प्रकार हमारी सुरती जो नीचे अटकी हुई है, तो उसको अभ्यास द्वारा उस ज्योति को या उस शब्द को पकड़ना होता है। उस ज्योति और शब्द का मामूली सा कतरा भी पकड़ में आ जाता है, तो कहते हैं कि कानों में जिसके शोर है अनहद के नाद का, मोहताज कब ओ नगमये चंगो रबाब का। कहते हैं ये दुनिया के नगमे, ये गान गापे तप्पे जो हैं, ये इनका मोहताज नहीं रहना पड़ता, वो भीतर के आनंद में महव हो जाता है।
उसी के लिए ध्यान का सहारा लिया जाता है, कारण कि उस तत्व को जानने के लिए बड़ी गहराई से, जैसे गोताखोर होते हैं, आप सीपी का उदाहरण दे सकते हैं। सीपी में जब स्वाति बूंद पड़ता है तो वह स्वाति बूंद के बाद में सीपी का मुंह बंद हो जाता है और वह सीपी एकदम तलातल में उससे समुद्र की गहराई में जाती है और काफी दिन तक वह कुदरती प्रक्रिया के द्वारा उसको पका के पचा के वह मोती बन जाता है। उस मोती को लेने के लिए जिस प्रकार से परिश्रम करके गोताखोर अंदर जाके उस मोती से सीपी हासिल करते हैं, उसी तरह से हमारी वृत्ति में गुरु साहब ने हमें डाल दिया उसमें स्वाति का बूंद। अब उसको ध्यान सुरति में बिल्कुल बिठा के उसको बंद करके और फिर उसको गहराई से जाके चिंतन की गहराई में जाते जाते उसको पकाया जाता है, तो आत्मज्ञान की वो मोती प्रकट होती है भीतर में। कहते हैं गोस्वामी जी कि सो सो हमस्मे इति वृत्ति अखंडा दीप शिखाजुन परम प्रचंडा। कहते हैं कि ये सोहम वृत्ति, अखंड वृत्ति यदि सोहम में लग जाए तो दीप शिखा, प्रचंड दीप शिखा की ज्योति प्रकट होती है और उसमें आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, उस प्रकाश में आत्मा का अनुभव होने लगता है। उसी तरह से जैसे कि वह सीपी की प्राप्त होने के बाद मूल्यवान मोती प्राप्त होता है, उस तरह से ही हमारे अंदर में आत्मा का ज्ञान प्रकाश जो है उभरने लगता है और होने लगता है। तमाम ऋषियों ने, महापुरुषों ने इसकी युक्ति बताई, जो अनुभवी संत हुए। मेरे गुरुदेव प्रभु परमदेव बताया करते थे बड़े सहज ढंग से। असल में जिनको उसका अनुभव होता है उन्हीं से सुनने के लिए कहा जाता है। किताबों में भी इसकी चर्चा की जाती है, किताबों में भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन किताब पढ़ के आदमी वैद्यगिरी की किताब पढ़ के जैसे रोग नहीं खत्म कर सकता, उसी तरह से वो वैसे तजुर्बेकार जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उनके सहयोग से, उनके परामर्श से जो हमें डायग्नोज करते हैं उसके मुताबिक ही हम उसको हासिल कर पाते हैं और उससे हम आरोग्य लाभ कर पाते हैं। उसी तरह से इन साधन विधियों को जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं उनके चरणों में बैठ के और फिर उनसे जिज्ञासा करके कि महाराज मेरे आत्मा को जानने का भेद बताइए, उन्होंने कृपा करके हमें बताया। परमहंस दयाल महाराज जी ने अपने तो पूरा जीवन ही उसमें निसर्ग कर दिया। जैसे बिल्कुल तपे तपाए बने बनाए महापुरुष आए थे, वो जागृत आत्मा थे जिन्होंने कहा कि जो गुरु से उनको मिला ये तीनों भेद, उसको उसकी कमाई तो घर में ही पूरी हो चुकी थी और कारण के पूर्व जन्म की हुई थी सब कुछ, उसकी कमाई करके उन्होंने क्या क्या कमाल हासिल किया बाद में। और तमाम लौकिक उपलब्धियों के लिए तमाम कहीं जगह खरीदने की, कहीं चलाई करने की, कुछ भी किया गया, इस सबसे उदासीन रहे। कहे कि मुझे वो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के लिए जो कुदरत ने नियुक्त किया है वही काम मेरे सिर पर है और वही करूंगा। उनके बाद के बताए हुए सारे महापुरुषों ने वही किया। जमाने की पात्रता के मुताबिक साधकों की पात्रता बदलती गई। महाराज के परमहंस महाराज जी के समय में तपस्या का जोर था, लोग देहाध्यास से, देह और दुनिया से थोड़ा सूक्ष्म वृत्ति थी उनकी, सात्विक और सरल लोग थे, इसलिए उन्होंने तप सिखाया, खुद भी किया और सिखाया भी। दुनिया की और चीजों को बटोरने के पक्ष में कभी भी नहीं थे। उन्होंने सब दिन गुफा में बिताया अपने आप को। तो उनके साथ के जो महापुरुष हुए, उनके सेवा में आए हुए श्री नंगली निवासी भगवान या उनके और कदाचित 2 4 5 जो संतों का जिक्र आता है, उन सबको साधना में लगाया, तप में लगाया और तप भी इतनी ऊंचाई तक कि बिल्कुल शरीर का ख्याल ही खत्म हो गया, वो ध्यान साधना में उनको जुटा दिया। बाद के श्री गुरु महाराज जी के समय में थोड़ा सा उसको नरम किया गया और इन्होंने भक्ति का मार्ग चलाया और बहुत सारे तपस्वी संत भी हुए नंगली निवासी भगवान के, लेकिन भक्ति का बहुत सारे स्त्री वर्ग भी उसका उपदेश और तमाम कितनी बाइयां और कितने संत बनाए, सब उच्च कोटि के साधक हुए। तो उन्होंने दूसरे महाराज ने तो थोड़ा थोड़ा उसको ये करके सिखाया और उनके समय में
कई कैटेगरियां थी, वैसे कई वो उसमें श्रेणियां होती थी। जैसा सुनने में आता है, जो 65 साल की अवस्था के ऊपर के संत होते थे, उनको साधन भजन करने में ही लगाया जाता था कि वे केवल तपस्या करें और जप करें, भजन करें। कुछ वैसा टीम था जो महाराज की सेवा के लिए ट्रेंड लोग थे, 10-20 लोग। जब किसी की जरूरत पड़ी, कोई बीमार पड़ गया, तो उसको उनकी सेवा में, कारण कि युद्ध स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा धर्म संपादन किया और दुनिया में करके उन्होंने प्रचार किया। तो फिर उन्होंने दूसरी श्रेणी उनके सेवादारों की थी। तीसरी आश्रम के प्रबंधकों की थी, जो आश्रम के प्रबंध भी बहुत बड़ा था। हजार हजार लोग जहाँ खाना खाते थे, उतना बड़ा लंगर चलता था, आना जाना भक्तों का बना रहता था। तो उसकी व्यवस्था और प्रबंध के लिए भी एक टीम था, जो युवक सशक्त लोग थे उसमें लगे हुए थे। बहुत सारे विद्वान तपस्वी संतों का, उपदेशकों की एक टीम थी, जो दुनिया में घूम घूम के उपदेश करते थे। वे उपदेश करके अपने भी महाराज घूमते रहे और अपने साथ के महापुरुषों को भी तरह तरह हर दिशाओं में भेज भेज के उन्होंने प्रचार करवाया। और बहुत उपदेशियों को बना बना के उनके चरणों में लोग लाते थे। उसी समय उनकी प्रेरणा थी कि ये आज अब जंगल में जाके और गुफा में जाके तप करने का जमाना नहीं रहा, इसलिए तुम आश्रम बनाओ। इन आश्रमों को उस साधना ध्यान का एक प्रायोगिक केंद्र के रूप में उन्होंने स्थापित करवाया। और यहाँ तक निर्देश होता था कि तुम शिष्य बनाने के साथ साथ तुम बहुत सारे इस तरह के एक आश्रम की बुनियाद रोप के जरूर आना। इसलिए कुल 17 वर्ष की गुरुगद्दी पर रहने के बाद उन्होंने करीब करीब 30-40 आश्रमों का जिक्र ग्रंथों में आता है, जो उन्होंने स्थापित करवाया अपने महात्माओं से। और देश के कोने कोने में अपने संतों को भेज के उन्होंने उपदेश कराया। और उपदेश किया तो अपने गुरुदेव के उसी तत्व ज्ञान को, उसी साधन भजन को, जो हमें ध्यान के रूप में, जो जप के रूप में सिखाया जाता है, उसका उन्होंने उपदेश और प्रचार किया। और उनके संत आज भी उन उपदेशों को कर रहे हैं। सही है कि जमाने की परिस्थिति बदल गई और हृदय की स्थिति जैसे है, शास्त्र 4 प्रकार के रास्ते, 4 वेज टू गेट सैल्वेशन, ऐसे बताते हैं। एक योगा, एक डिवाइन नॉलेज, और एक डिवोशन, और तीसरा सेल्फलेस सर्विस, सेवा जिसको कहते हैं। तो दूसरा सबसे उत्तम तो है वो ज्ञान का, जो तत्व ज्ञान के चिंतन करते करते देहाध्यास गिर जाता है और उसमें उस तत्व रूप में समाहित हो जाते हैं। दूसरा भक्ति का रास्ता है, जो हृदय शुद्ध हो तो गोपियों और मीरा जैसे उस भक्ति के आवेश में इष्ट ही इष्ट रह जाता है और भीतर से अपना आपा भाव मिट जाता है। योग में भी अष्टांग योग इत्यादि क्रियाओं द्वारा धारणा ध्यान समाधि की अवस्था में पहुंच के आत्माकार वृत्ति हो जाती है और वह स्थूलता गिर जाती है। चौथा है निष्काम सेवा का, जो सिखाया हमारे दरबार में, आज उसी का प्रोमिनेंस है, आज उसी की प्राथमिकता दी जाती है कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो। और सेवा तो सारी दुनिया के लोग कर्म ही करते हैं। वो सेवा तब बनती है जिसकी, जबकि सेवा में निष्कामता आ जाती है। उसमें कामना यदि आ गई तो सेवा कलंकित हो जाती है, सेवा नहीं रह पाती है। तो इष्ट की प्रसन्नता के लिए, इष्ट के कृपा के लिए, इष्ट के उस अस्तित्व को समझने के लिए वह जो कार्य किया जाता है उसको सेवा करते हैं। उसमें सेल्फ का अभाव हो जाता है, अपने आप को इष्ट को अर्पित कर देता है। दीक्षा देते वक्त आपने सुना होगा, फूल लेके हमारे गुरुओं ने संकल्प कराया कि हे भगवत स्वरूप गुरु महाराज, मैं अपना तन मन और धन तीनों आपको अर्पण करता हूँ। तीन यदि चला गया तो फिर स्व तो बचा ही नहीं, फिर उसको कैसे हम, अब स्व की कामना क्यों करते हैं। लेकिन उस संकल्प के बाद भी क्योंकि आदत लगी हुई है, जन्म जन्मांतर से मन इन आसक्तियों में चिपका हुआ है, इसलिए उसको दे नहीं पाता। श्री गुरु महाराज जी के समय के एक डेरा है जिसको प्रसंगवश सुना देता हूँ। श्री गुरु महाराज ने एक बार प्रवचन में अपने कहा कि जब तक त्रिकुटी में ध्यान में सदगुरु का दर्शन नहीं हो तब तक जीव निगुरा होगा, गुरुमुख होगा ही नहीं। ये औपचारिक गुरुमुख होता है। गुरुमुख, सच्चा गुरुमुख तभी होता है जबकि उसकी त्रिकुटी में इष्ट का, सदगुरु का दर्शन हो। तो ये असलियत भी यही है।
सारे गुरु लोग बताते तो हैं, लेकिन हमें चूंकि भय हो जाएगा, हमें तो किसी को नहीं हुआ इसलिए हम तो गुरुमुख नहीं हुए। और फिर शास्त्रों ने ये भी किया कि निगुरा मिले हजार, निगुरा के दर्शन से ही पाप होता है, तो फिर हम निगुरे रह गए। तो इस तरह से वो सुनाते नहीं है, लेकिन अपने संतों को उन्होंने उत्साहित करने के लिए सुनाया। हमारे गुरुदेव परम प्रभु उस समय छोटे ही थे, तो उनको लगा कि अरे आज तक से तो हमें तो दर्शन हुआ नहीं, फिर तो हम निगुरे हुए, तो निगुरे के जीने का क्या अधिकार है। इसलिए वे हट पर बैठ गए और अनशन कर दिया, अन्न छोड़ दिया उन्होंने। और 5 या 6 दिन तक बिल्कुल सुखा दिया अपने आप किसी कोठरी में, पड़े 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 कि मैं खाऊंगा नहीं, मुझे तो दर्शन हुआ नहीं। हठ ठान के बैठ गए, और जब कुछ नहीं हुआ तो ऐसे धीरे धीरे अन्न छोड़ते छोड़ते उनकी नाड़ी बंद होने लगी, लगा कि अब मर जाएंगे। तो सारे संतों को पता चला कि ये कहाँ है खोजा गया। तो किसी कोठरी में निढाल पड़े हुए थे, उनकी नाड़ी देखी गई तो डूब डूब के नाड़ी चल रही थी। श्री गुरु महाराज जी को खबर हुई, महाराज आए और उनके नजदीक देखा, ये कहा ये क्या कर बैठा, तो ये बेहोश थे उस समय। तो उनको उनके सिर को छो बस अपने गोद में लेके, बहुत प्यारे भी थे, बड़ी सेवा करते थे, तो इनको गोद में लेके महाराज माथा सहलाने लगे। तो उन्होंने अंगूर का रस बनवाया और उस रस को चम्मच से इनके मुंह में डालने लगे। तो उन्होंने जैसे ही 1-2 चम्मच इनके मुंह में डाला तो एकदम नाड़ी तो सूख गई थी, फट से आंख खुल गई। आंख खुल गई तो इन्होंने देखा कि श्री गुरु महाराज जी गोद में लिए पड़े हैं। तो जिद्दी ये बहुत थे, अपने आप ही कहते थे कि जब 1-2 चम्मच तो अचेत हालत में डाल दिया, लेकिन जब होश में आया तो फिर ऐसे मैंने मुंह हिला दिया, कारण की जिद तो ठान के बैठते थे कि मुझे कुछ खाना नहीं, मुझे मरना है। और जैसे ही हुआ तो रस गिर गया। तो महाराज ने ठोड़ी पकड़ के, श्री गुरु महाराज जी बोले, परम क्या करते हो ये मेरे शरीर को तुमने अर्पण किया है मेरी सेवा के लिए, इसको इस तरह से बर्बाद करने का क्या अधिकार है तुमको, क्यों करते हो। तो इन्होंने साए साए आवाज में कहा कि महाराज, ये त्रिकुटी में आज तक ये निकम्मा शरीर आपका दर्शन नहीं कर सका है, इसलिए इसको रखने का क्या जरूरत है, इसको मारूंगा भूख के मारे। तब उनको याद आया, करे उस दिन के सत्संग का उल्टा असर हो गया तेरे ऊपर, मैंने इसीलिए कहा था प्रयास करके उसको हासिल करो, ये क्या मतलब है कि शरीर ही खत्म कर दूंगा। तो उठो ठीक है। तो कहा कि मैंने इसको तन मन को अपने आप को अर्पण तो किया था, लेकिन ये मन बेईमान अभी इस पर दावा जमाए बैठा है, इसलिए इसको मारूंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, राजे महाराजों के बहुत सारे संपत्ति को बहुत गरीब लोग, बहुत लोग दबा के रखते हैं, दखल करके रखते हैं। तो और उनको इतनी संपत्ति है कि उस लापरवाही से छोड़े भी रहते हैं, लेकिन उनकी छोड़ी जो है वो बेपरवाही है, लाचारी नहीं है। उनके पास इतनी शक्ति है कि उसको काबिल भी काबू में भी कर सकते हैं। इसी तरह से तूने मुझे दिया, और दे के चूंकि कई जन्मों से तुम्हारा मन उस पर अधिकार जमाए बैठा है, इसलिए उसको छोड़ दिया हूं कि बेचारे को रस बिगड़ कौन बिगाड़ने जाए, लेकिन यदि मैं चाहूंगा तो उसको मैं अधिकार में कर लूंगा मैं। तो उन्होंने कहा महाराज कर लीजिए। कहा ठीक है कर लूंगा, पहले अनशन तोड़ो। तो उन्होंने अनशन तोड़ा और फिर उठ के बैठ गए। और फिर बात हो गई कि ऐसे अब इनको अनशन तोड़ दिया इन्होंने। फिर मैंने ऐसे बात करते करते उनसे पूछा एक बार कि महाराज तो फिर क्या हुआ, आपको दर्शन हुआ। उन्होंने कहा हाँ, नहीं क्यों हुआ, उधर अनशन तो तोड़वा दिया उन्होंने, जाके कमरे में मैं आसन लगा के बैठ गया और मुझे हुआ गुरु महाराज जी का दर्शन, ऐसा कहा उन्होंने। फिर ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध हो तब तो उन दर्शन की, उन ध्यान की स्थितियों में ऐसा स्थिति होती है। फिर और भी आगे उन्होंने बताया कि उस दिन मैं कई दिनों से मैं बीमार था, अरे इस तरह से अनशन में था, तो मैंने सेवा नहीं की थी। तो थाली सजा के उनके कहा कि आज महाराज के भोग लगाने मैं ले जाऊंगा। तो लेके जब उनके सामने गया तो हाथ वाथ धुला के जब सामने थाली रखी तो बिस्तर पर लेट के उधर मुंह फेर लिया उन्होंने। तो हमको हैरानी हुई कि अब रोटी नहीं खा रहे हैं। तो मैंने चरण दबा के कहा कि महाराज ये आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप भोजन तो कीजिए ना। कहा कि नहीं, मैंने भी अनशन करना है, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा महाराज आपको क्या पड़ गया। कहा कि तूने क्यों किया था। कहा कि चलिए मैंने किया था तो आपने तो मेरा अनशन तोड़वा दिया, और आपके अनशन तोड़वाने का मेरे अधिकार तो था नहीं, है नहीं, इसलिए मैं तो आपका बच्चा हूँ।
यदि आपके अनशन के लिए, तोड़ने के लिए यदि कोई शर्त है तो आप हुक्म कीजिए, मैं अपने जान की कीमत पर भी उसको पूरा करूंगा। तो उन्होंने हाथ पकड़वा के प्रतिज्ञा कराई कि ये शरीर मेरी सेवा का साधन है, इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो कि जानबूझकर इसको कभी भूखे नहीं रखोगे, कभी इसको कष्ट नहीं दोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ इसलिए रहे कि मैं सेवा करूंगा, मैं भजन करूंगा। तो ये इन्होंने वादा किया। बाद में ये प्रसंग उन्होंने सुनाया, जब हम एक बार व्रत किए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अरे पगले, जन्म भर के कई जन्मों के व्रत और पुण्य से तो सदगुरु मिले तुम्हें, अब क्या चीज पाना है बाकी रह गया है, अब तो सेवा करो उनकी और सेवा भजन से उनको रिझा लो, अब जो पाना है उसको पालो, अब इसकी क्या आवश्यकता है। उसी समय उन्होंने कहा बेटा मैंने तो कभी व्रत नहीं किया, उसके बाद मेरे महाराज का वादा कराया हुआ था कि इस तरह से आगे कभी मत करना, कभी शरीर को तंग मत करना। तो ये स्थिति होती है एक भक्ति के रास्ते से। तो श्री गुरु महाराज जी ने साधक भी तैयार किए, उपदेशक भी तैयार किए, योगी भी तैयार किए और भक्त के तैयार किए। माताओं, बच्चियों में, भक्तों में, भाइयों में इतना भक्ति भाव था कि उनके उस समय की बातें कह कर के सुन सुन के अजीब हैरानी होती है, कितना आला दरबार था उनका जो उन्होंने किया। तो इस तरह से ध्यान की एक और भी अनुभव की बात परम प्रभु ने सुनाया था। वे श्री गुरु महाराज जी की रसोई पकाते थे। वे तो कहें कि मैं दिन रात का मुझे खबर नहीं होता था, सेवा तो इतनी जान मार के उन्होंने की थी। तो महाराज जी का लंगर जो था श्री गुरु महाराज जी का, उनसे कुछ 100-200 गज की दूरी पर था। तो कहने लगे कि वो गुरु महाराज जी के पास में एक एक सेवा जो करता था वही करता था, दूसरे की सेवा दूसरे लेकर नहीं करते थे। तो वहां पर गुरु महाराज जी के दरबार, वहां कमरे में और महात्मा जन थे, कोई तरह तरह की बातें हो रही थी। और फिर ये अपने रसोई घर में तमाम थालियों में कटोरियां सजा के वे रख के उसको ऊपर से ढक के और रोटी बेल के चकले में कहते कि मैं दीवार में लग जाता था कि वहां से हुक्म होगा तो जाऊंगा मैं। तो कहे कि ऐसे दीवार में लगता था तो मुझे, तो वैसे लियार त्रिकुटी जहाँ जिसको कहते हैं, उस समय मुझे गुरु महाराज जी के कमरे का सारा दृश्य नजर आता था जैसे टीवी में नजर आता है। और उस समय जब उनको हुक्म होता था कि अब रोटी ले आओ, जाके खाने का समय हो गया, तो उन्होंने भोग के लिए जैसे ही किया तो महात्मा लोग अपना हाथ वाथ धुलाने लगे, सब लोग हट गए। और जैसे ही वहां होता था तो मुझे उनकी आज्ञा, उनकी आवाज वहां उतनी दूर बैठे किचन में सुनाई पड़ जाता था। और फिर मैं उसको लेके और फटाफट फटाफट रोटी लेके मैं थाली भी लेके पहुंच जाता था। तो मैं बाहर खड़ा था तो उसमें स्वामी अजुनियान जी महाराज सेवा में थे, वे बाहर निकले जैसे तो मैं खड़ा था, ले जाके थाली जब रख दी तो श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी भगवान थे, वे जब भोजन के लिए देखे कि अभी तो मैंने कहा ही तो तुरंत कैसे लेके आ गया, तो कहा कि परम लेके खड़ा था दरवाजे पर। तो हंसे, कहे कि हाँ परम की ऐसी स्थिति है, वही ऐसा कर सकता है। तो हंस के चुपचाप हो गए। उसी दिन से कहा कि वह निकट की सेवा में रहने के लायक हो गया है, उसको वहां की सेवा छोड़ाकर मेरे पास कर दो। और सेवा के लिए भी कहते थे, सेवा में गुरु की तो वही रह सकता है जिसका मन रह ही नहीं गया हो अपना, जिसके मन में तर्क वितर्क नहीं उठे, एकदम निसंशय हो गया हो, तो वही सेवा में रहने का अधिकारी होता है। बाहर कुतर्की लोग नहीं रहते, उनकी माया है, कब क्या कर कह बैठे, कब क्या कर बैठे, तो उसमें संशय हो जाएगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो गुरुदेव से मैंने ये भी सुना कि सेवा जो है बर्तन मांजना है, और भजन और ध्यान जो है वो उस पर पानी डालना है। तो मांजना और पानी डालना दोनों क्रिया मिलके तो फिर बर्तन को साफ करते हैं। तो मांजो खूब रगड़ रगड़ के, तो मांज के तो और बर्तन को गंदा कर दिया जाता है, उसमें छार छार लगा के, मिट्टी लगा के उसको खूब रगड़ा जाता है, रगड़ रगड़ के। तो फिर उसके ऊपर में पानी डाल दिया जाता है, उड़ेल के फिर चकचक आ जाता है। लेकिन केवल रगड़ना ही छोड़ कर रगड़ता रहे और पानी न डाले तो, या केवल पानी ही डाले और रगड़े नहीं, तब दोनों हालत में बर्तन साफ नहीं होगा। बहुत सारी संस्थाओं में आजकल देखता हूं मैं, ध्यान के शिविर लगते हैं और ध्यान कराते हैं लोग। तो ध्यान 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 करते हैं, पैंट पतलून पहनते हुए बाबू लोग आए
और अपने कार से निकले, बड़े बड़े अफसर लोग उसमें आए हुए हैं। एक शौक है, पढ़ा है, सुना है कि ध्यान से आनंद आता है, ध्यान से समाधि आती है, और फिर लेके आए और क्लासरूम जैसा बैठे, लेक्चर ध्यान पर दे दिए संत जी और स्वामी जी, और बस सुने और बस चुपचाप। न स्वामी जी से कोई मतलब उनको, न अभी फी जमा किया हुआ है, इतना फी जमा कर दिए हैं, इतने दिन का कोर्स है ध्यान का, और कोर्स पर उस पर लेक्चर देके और ध्यान करने वाले चले गए। उनको एक गुमान हो गया कि हमने तो ध्यान का कोर्स किया है। ऐसा नहीं होता है। एक सीना इल्म होता है, एक सफीना इल्म होता है। सीना इल्म और सफीना इल्म, सफीना इल्म लौकिक विद्या, बौद्धिक विद्या को कहते हैं, जो गुरु के मस्तिष्क से शिष्य के मस्तिष्क में उतरता है। जो टीचर लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, गणित, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो उनके दिमाग से शिष्य के दिमाग में उतर जाता है, फिर वो फटाफट बोलने लगता है, कमाने लगता है, ये करने लगता है। दूसरा सीना इल्म, जो हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, ऋषियों ने, सीना कहते हैं हृदय को, हृदय से हृदय में उतरता है, गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में उतरता है। शिष्य जब अपनी सेवा और भक्ति से अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपने तमाम भीतर के अपने वजूद को उनके अस्तित्व में विलय कर देता है, मिला देता है, तब वो उनका ज्ञान उसके अंदर में स्वतः उतर आता है। ये प्रक्रिया भी हमारे संतों ने शुरू से अंत तक से, तमाम सिखों के गुरुओं का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने इस निमाने भाव से सेवा की कि उस सेवा से उनको आत्मसात कर लिया। एक ये भी तरीका है, तो ये सीना इल्म कहलाता है। तो हमारे दरबार की ये गुरु भक्ति और सेवा कुछ इसी प्रकार की है। यदि जीवन में किसी को इन भजन अभ्यास और सेवा के मार्ग से गुजरा हुआ कोई पूरा शिष्य, कोई महात्मा, कोई वैसे संत मिल जाए, तो फिर उसका तो भाग्य ही कुछ नहीं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ये साधन साध्य परमात्मा नहीं है, परमात्मा कृपा साध्य ज्यादा है, कृपा से ज्यादा जल्दी मिल जाता है, और साधना से बड़े देर लग जाते हैं, साधना से गिरने का खतरा रहता है। और जो शिष्य भाव से, सेवा भाव से, कृपा के आश्रय होके जो करता है, वो गिरता नहीं है, उसका इष्ट उसे संभाल लेता है, उसे बचा लेता है। सुने होंगे एक गुरुमुख की जो क्या महाराज सुनाते थे, पंजाबी की बातें हैं कि ये बुल्लिया बुल्ले बुल्ले क्या नाम है कि जोगा, जोगा कोई भक्त था जो कहा तो केते जोगा, तो मैं गुरु जोगा हूँ। उसकी परीक्षा ली उन्होंने, तो शादी के चक्कर में लग रहा था, उसी समय उन्होंने चिट्ठी भेज दी कि तुम लौट आओ। लौटने लगा तो रास्ते में एक वेश्या का कोठा देखा और थक के बैठ गया और सीढ़ी पर उसके अंदर के बुरे भाव जगने लगे और ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाने लगा तो ऊपर से उसका वो कोई पहरेदार था, वो भाला दिखाया, कहा कि आओगे तो मार दूंगा, और वहां से भाग चला। वहां चुपचाप बैठा रहा कि चलो ये हटेगा तब जाऊंगा, हटेगा तब जाऊंगा। सवेरा हुआ तो उसको ग्लानि लगी कि मेरे गुरु ने बुलाया था, मैं कहाँ फंस गया हूँ। वहां गया तो गुरुदेव बड़े खुश हुए कि चलो बेटा, मैंने मान लिया कि तू मेरे योग्य है, और वहां उनकी सेवा में लग गया कि शादी फिर हो जाएगी। और वहां लगा हुआ था, तो खाना पीना खिला के जब गुरुदेव की सेवा करने लगा तो उनको झपकी आने लगी। उन्होंने कहा महाराज रात में नींद नहीं लगी थी ठीक से कि झपकी ले रहे हैं। कहे बेटा से रात में एक भगत के को बचाने के लिए भाला लेके पहरा देना पड़ा था, इसलिए नींद नहीं लगी है, इसलिए सो रहा हूँ। तो उसने लगा कि हरि राम, ये तो मेरे ही लिए ऐसा कहा था उन्होंने। फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा प्रभु मेरे लिए आप ही भाला से पहरा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शादी के मंडप से यदि आ सकते हो बेटा तो तुम्हें गिरने दूंगा। इसलिए साधना, साधना की बात की जाती है, इसका अभ्यास तो करना चाहिए आदमी को। अभ्यास करने से मन थोड़ा पतला होगा, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा, और वो सूक्ष्मता गुरु के सहारे से वो आगे की ओर जाएगा। हमारे यहाँ जो सोहंग मंत्र सिखाया जाता है, वो सोहंग मंत्र ऋग्वेद का बीज मंत्र है। चारों जो वेद हैं, उन वेदों में चारों का चार तत्वार्थ, लक्ष्यार्थ है वो
उसका थीम जो कहा जाता है, ये सेंस जो कहा जाता है, तो वो है वो तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म और सोहंग। सोहंग यजुर्वेद का बीज मंत्र है। चूंकि सांस पर ये ठीक ठीक बैठता है, इसलिए हमारे गुरुओं ने इसको सिखाया। सो से ऊपर ले जाओ सांस को और हंग से नीचे बैठाओ। और सोहंग सोहंग ऐसा आसान है, जो माँ के गर्भ से सांस पड़ा हुआ है और मृत्यु तक जाएगा, इसलिए इसका कभी विराम होता ही नहीं है। सोए में भी सांस चलती रहती है, चलते में भी, काम करते रहते में भी हर वक्त होता है। इसलिए इसका अनवरत जप हो सकता है। 24 घंटे में मन यदि स्वस्थ रहे तो स्वस्थ मन से 21,600 बार सांस लेता है आदमी। तो 21,600 बार तो सांस जप ही सकता है आदमी, इसमें जप हो सकता है। कैसे? तो काम करते रहेंगे तो कैसे होगा? काम करते वक्त भी आदमी दूसरी तरफ मानसिकता तो रहती है। इसका मिसाल संत लोग देते हैं कि वैसे देहातों में पानी भरने वाली होती हैं, जो कुएं से पानी भरती हैं औरतें, तो उसको सिर पर घड़ा लेके और उसको जाती हैं पानी भर के, फिर अपनी सहेलियों से दोनों हाथों से बात भी करती जाती हैं और ऊपर में उसको संभाले होती हैं। जहां भी जरा सा रोड़ा भी पड़ा, जहां ऊंचा नीचा पड़ा, तो उसका हाथ फट से वहां जाता है, कारण कि हाथ से मुंह से बात भी हो रही है, लेकिन उसकी सुरती उस घड़े को पकड़ी हुई है। उसी तरह से करते कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो, नाना प्रकार के कर्म करो, लेकिन मन को जहाँ कृपा निधान है, जहाँ प्राण है, वहां पर इष्टदेव के अंदर में उनके इसमें लगाए रखो। सोहम का मतलब होता है कि सह और अहम दो संस्कृत का पद है। सह मने वह और अहम मतलब मैं। स्वामी का भी यही अर्थ होता है। जो हम साधुओं के लिए स्वामी लगाया जाता है, तो स्वामी रामतीर्थ ने इसको विदेशियों को कैसे समझावे, संस्कृत तो आता नहीं था, तो उन्होंने कहा सो एम आई, सो एम आई, जब वह जैसा है वही मैं हूं। और रामतीर्थ जो उनका नाम था, स्वामी रामतीर्थ, इसको कहते थे सो एम आई राम ट्रुथ, जो राम सत्य है वह मैं ही हूं। तो जो गुरु ने सोहंग दिया, तो सह और अहम इसमें यही है। भगवान राम ने पूछा है हनुमान से कि हनुमान, तुम मुझे क्या जानते हो? तो भगत होंगे ठिठोली, बस उन्होंने पूछा मुझे क्या जानते हो तुम? तो उन्होंने कहा महाराज कि जीव देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दंशक, आत्म बुद्धिया त्वमेवा हम इति में निश्चला मति है। ये कहते हैं कि हे प्रभु, शरीर की दृष्टि से आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जब ये शरीर से बुद्धि हमारी अंदर चली जाए जीव भावना में, तो आप मैं आपका अंश हूँ, अंशी हूँ, और आपका अंश हूँ, आप अंशी हैं। जैसे समुद्र और समुद्र का जल, जैसे मिस्री की बड़ी डली और एक छोटी डली। तो कहते हैं कि जीव बुद्धि से आप अंशी हैं और मैं आपका एक अंश हूं। और आत्मा की बुद्धि से जब आत्मा का ज्ञान होने लगेगा, तो ये जीव भाव और देह भाव दोनों मिट जाने के बाद में जो आप हैं वही मैं हूं मैं। अब ये ऊंची स्थितियों में जाके महापुरुष को भी, साधकों को भी लगने लगता है कि न गुरु न शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न गुरु न शिष्य हूँ, वही चिदानंद रूप मैं हूँ। तो सोहम का इतना बड़ा अर्थ है। तो अभी तो देह बुद्धि है हमारी, इसलिए वो सो तत्व हमारा इष्ट है, हमारा गुरु है, हमारा उपास्य है, और वही मैं हूं मैं। जीव बुद्धि में जैसे भजन करते करते सूक्ष्म में चले जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में, वैसे हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। और इन दोनों से, दोनों का आवरण छट जाने के बाद, दोनों का पर्दा हट जाने के बाद भीतर में जो आत्म प्रकाश होगा, उस सोहम के बाद में जो ज्योति शिखा प्रकट होती है, उस आत्म प्रकाश में वह जो वह है वही मैं हूँ। और वही बस उसमें हो गया। आप समझो जैसे एक तालाब के बीच में एक घड़ा है, घड़े में पानी है और बाहर भी पानी है। कहते हैं घट में कुंभ, कुंभ घड़ा को कहते हैं। ये कुंभ जो है जलाशय को कहते हैं, घट घड़ा को कहते हैं। घट में कुंभ और कुंभ में घट है,
बाहर भीतर पानी, खुटा फुटा जम जल कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कथौ ज्ञानी। कहते हैं कि उसमें पानी भीतर भी है और वही पानी बाहर भी है। जो आकाश की छाया पड़ती है वह घड़े में भी पड़ती है और बाहर के तालाब में भी पड़ रही है, लेकिन बाहर के तालाब जो है वो महाकाश है उसमें, और इसमें घटाकाश है। इसका आकाश छोटा है, बाहर का आकाश बड़ा है। दोनों आकाश में कोई अंतर नहीं है, अंतर दोनों में वह दीवार जो पड़ी हुई है घड़े की, उसी की है। वो ज्ञान से, उपासना से, भक्ति से, ध्यान से जब उस घड़े को तोड़ दिया जाता है तो भीतर का पानी और बाहर का पानी एक हो जाता है, फिर आत्मरूप हो जाता है आदमी। उसी दशा के लिए हनुमान जी कहते हैं कि आत्मदृष्टि से मैं जो आप हैं सो मैं हूँ। तो इसी पर ध्यान करना। ध्यान करते क्या है, गुरुदेव मेरे बड़े सहज ढंग से समझाया करते थे कि गड़ेरिया को ले लो, वो गड़ेरिया क्या करता है, उसके पास 150 भेड़ें होती हैं, उनको चराने के लिए वे दिन में ले जाता है अपने उसमें खेतों में, और उतनी भेड़ों के लिए अकेले होता है संभालने वाला। तो उनको कैसे संभालता है, वो डंडा लेके खड़ा रहता है, अपना खाता भी रहता है, और उसमें 10-5 भेड़ों का स्वभाव है भागना, और भेड़ कहीं 10-5 उधर जाती हैं, हो 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 करके उधर जाती हैं तो उधर से हल्ला करता है, उधर से उधर करता है, उधर से उधर करता है, उधर से उधर करता है, और उन सबको बटोरता है बटोरता है बटोरता है, और उसी में चरती भी हैं, भागती भी हैं, चरती भी हैं, भागती भी हैं, और ऐसा करते करते वे भेड़े भर पे दिन भर खा लेती हैं, चल लेती हैं, तो उनको ले आके घर में ले आता है वो। तो उसी तरह से कहते थे कि तुम्हारी वृत्ति जो है मन की, वो भेड़ है और उन्हीं के जैसे चंचल है, और ये भागती रहती हैं। ध्यान के लिए बैठोगे तो ये कोई मन दूसरी ओर भागेगा, फिर वहां से बटोरो, अगुताओ मत, चिढ़ो मत, उसके ऊपर खींचो मत, बड़े हंसते हुए मूड से सहज ढंग से उसको अपनी ओर खींचो। फिर ये इधर उधर से ले आओगे तो इधर भागेगा, उधर से फिर करोगे तो उधर भागेगा। तो थोड़ी देर तक एक नियमित समय से बैठने की आदत लगाओ। पहले पहले तो आसन होता है, तो उस आसन में बैठो। आसन में बैठ के 1 घंटा मुझे नियम से बैठना है, तो हम बैठेंगे तो आंख मूंदो, मूंद करके जैसे ही ध्यान, अभी तो क्या करेंगे, एक रूप का ध्यान होता है, एक मंत्र का ध्यान होता है। मंत्र भी उस रूप का है और रूप भी मंत्र का है। मंत्र का अर्थ उस रूप में समाहित करना होता है, दोनों एक साथ नहीं होता। स्वरूप का ध्यान करेंगे तो ये मंत्र छूट जाएगा, मंत्र का ध्यान करेंगे तो स्वरूप छूट जाएगा। दोनों मर्ज एक दूसरे में बड़ी ऊंची स्थिति में जाके होता है। इसलिए शुरू शुरू में उस सोहंग में चित्त को लगाओ। सीढ़ी से चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना करेगा आदमी, और भेड़ों जैसे भेड़े भागेंगी। उनको सहज ढंग से मन को समझा दी, यार थोड़ी देर तक मत जाओ ना, इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, और 1 घंटा तक संघर्ष करो। फिर कमजोर होती जाएंगे धीरे 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 तक। कारण कि वो ऐसा चोर है, यदि घर वाला जग जाए तो फिर उसकी सारी हरकत बंद हो जाती है। वो तभी तक हरकत करता है जब तक कि बिस्तर पर सोने वाला खराटे भरता है, नींद करता है। हमारी चेतना जब गुरु की प्रेरणा से जगी हुई होगी तो मन चंचलता छोड़ देगा। मन इसलिए चंचल है कि हम लापरवाही से उसको बिखरने देते हैं, मनमती से मस्ती करने देते हैं। जिस वक्त उसको फॉलो करके उसको देखना शुरू कर देंगे, हम अपने को अलग हटा के देखने लगे कि अभी क्या कर रहा है तुम, और तो जैसे देखने लगेंगे तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा, और उसी मन को तो ध्यान में लगाएगा। ध्यान और भजन जो है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वो भजन जो है, ध्यान भजन जप का, वो ध्यान में मर्ज कर जाता है। ध्यान तो उसका रिजल्टेंट है। जैसे श्रम करेंगे तो भूख लगेगी ही, इसी तरह से ध्यान और सेवा और जप करेंगे, जप और सेवा यदि करेंगे तो उसका परिणति जो है, उसका परिणाम, उसका रिजल्टेंट ध्यान में जाके समाहित हो जाएगा। और वह ध्यान का रूप तो हमारा इष्ट का है, हमारे सदगुरु का है। उस तत्व में मैं एकदम डूब जाऊंगा। और समाधि जिसको कहते हैं, उसमें 2 शब्द है, सम और धी। धी कहते हैं बुद्धि को, सम कहते हैं समत्व को, बराबरी को। तो बैलेंस्ड इंटेलिजेंस इसको गीता कहती है कि ये समत्व बुद्धि, बुद्धि योग
कहते हैं उसमें, तो ये बुद्धि समता को, ये विषमता को है, अभी विषम है ये बुद्धि। कभी शुभ में लगी होती है, कभी अशुभ में लगती है, कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। तराजू के बीच वाला जो नोक है, वही इस नोक से ऊपर वाला नोक एक दूसरे से एकदम सीधे में आ जाए, इसकी स्थिति को प्राप्त करना है। इधर उधर दोनों को नहीं जाने देना है। तो ये देखते 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 ध्यान अभ्यास की स्थिति में वो बीच में देखने लग जाएगा। तो अभी स्वस्थ मन से बैठे हम नियमित समय तक, आपको स्पेयर कर पाए अपने, यदि 10 मिनट आधा घंटा ही बैठे तो आधा घंटा जरूर बैठे। वो बैठ के अपने मन को ताकें, अपने सांस को देखें और सांस पर निगरानी करें कि ये जाता किधर है, और जाए तो फिर लाओ यार सोहंग में आओ, और फिर उधर जाएगा तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, करते करते, कारण कि अगुताए हुए और खींचे हुए चित्त से योग नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ इसको सहज योग कहा गया है। सहज मतलब स्वाभाविक जो होता है। रात में सोए हुए में भी नींद टूट जाए तो आप सोहंग सोहंग जप सकते हैं। सोने के पहले यदि आप सारे कार्यभार से निवृत्त हो जाएं तो थोड़ी देर तक बिछावन पर बैठ जाएं, आसन लगा लें, योग मुद्रा में बैठ के चादर तान के ऊपर से, और थोड़ी देर तक मंत्र जप करते हुए फिर नींद लगे तो सो जाएं। सोने के बाद रात में भी जब नींद टूटेगी तो आप देखेंगे कि जप हो रहा है। सवेरे जैसे ही नींद खुले तो एकाएक उठकर बिस्तर से न उठ के आप ऐसे ही आसन बांध के बैठ जाएं। बैठ के फिर आप उसको सांस पे जपने लग जाएं। 5-10 मिनट जप के और फिर जाके आप शौच इत्यादि के लिए जाएं। तो इस तरह करने से पूरी रात जो है आपका जप हो जाएगा। तो बिना प्रयास ही हो गया। आपने इसके लिए प्रयास नहीं किया, आपने आसन नहीं लगाया, तो इस तरीके से इसको सहज योग कहते हैं। और भी दूसरी जगह में हठ योग कहते हैं, हठ योग कराते हैं, हठात बैठा के मन को इधर लाते हैं कितने कितने लोग। लेकिन हमारे गुरुओं ने हमारे मन को कमजोर जान के या सहज जान के एक तरीके बताए कि इस सहज योग से सब कुछ करते कराते भी तुम सोहम जप सकते हो। आसन भी मत लगाओ चुपचाप, बाद में कुछ दिनों के बाद आसन की भी जरूरत नहीं रहेगी। और स्वाभाविक भी जो 10 आदमी के बीच में गप भी कर रहे हैं तो कान से आवाज भी सुन रहे हैं, मुंह से बोल भी रहे हैं, और सुरती जो है सांस में लगी हुई, सांस चल रही है, चलते फिरते बस में चल रहे हैं, फैक्ट्री में बैठे हुए, दुकान में बैठे हुए हैं, और उसे में सोहंग 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 जप करते हैं। तो ध्यान पहले सांस पर ध्यान करना होता है, और वही सांस का ध्यान इष्ट की ओर ले जाता है। ऊपर जाके हमको त्रिकुटी से ऊपर की मंजिलों में जाके हमें आनंद जब आने लगेगा तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि दिन बीत गया, क्या रात बीत गई, कैसे बीत गया, घंटा बीत गया, कितना बीत गया। इतना आनंद है। कारण कि हमारा आनंद छीना कैसे है, आखिर इसका कारण समझो। ये छीना इसलिए है कि ये संकल्प विकल्पों का पुतला है मन हमारा। हरदम संकल्प विकल्पों में एकदम बिल्कुल कौवा की वृत्ति देखते हो, काग की वृत्ति जैसी है, कैसे इधर से उधर देखते रहता है। एकाग्र ध्यान करते वक्त काग को कभी नहीं देखा होगा। इसी तरह से हमारे मन की गति है ये। तो ऐसे ऐसे इसकी खुराक बंद करो। कैसे बंद होगा? तो आप देख लो, तन और धन जो है ये दो रोटी के टुकड़े हैं, और मन इनमें लगा हुआ है। कई जन्म से इसको तन मिला है और तन के पोषण के लिए धन मिला है। आज भी इसने तन पाया है तो तन कुछ पुण्य किया होगा तो हमको धन दे दिया गया। लेकिन कुत्ते को यदि यहाँ से दूसरी दूर पर 100 गज दूर ले जाना हो तो उसको समझाओगे तो जाएगा नहीं, बात सुनने वाला तो है नहीं। और उसको डंडे से मार के हटाओगे तो तुम्हें काट भी देगा। तो करने के लिए करोगे क्या कि उस रोटी को चुटकी से पकड़ के ले जाके जहां ले जाना है वहां फेंक दो, और फेंक दोगे तो अपने ही चला जाएगा बिना आसानी से। उसी प्रकार हमारा मन तन और धन में उलझा हुआ है, अभी ध्यान में जाएगा नहीं। हम अपने ध्येय और इष्ट की ओर ले जाना तो चाहते हैं, तो जबरदस्ती ये नहीं जाएगा। तो इसको धन और तन से सेवा करके इष्ट के चरणों में तन को लगाएंगे और अपने धन को लगाएंगे तो ये मन स्वाभाविक वहां जाने लगेगा। अभी प्रयास यदि करेंगे
तो उस प्रयास से मन लगेगा नहीं, वहां जाएगा नहीं उस कुत्ते की तरह से। इसलिए अपने कमाई का हिस्सा कुछ भी, अपने शरीर का के श्रम का हिस्सा या कोई पार्ट जो है उस इष्ट के लिए जब अर्पित करते 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 ये खजाना बढ़ जाएगा तो मन स्वाभाविक धन में जाने लगेगा। इसलिए इसका प्रोसेस है। धन बहुत रोचकी बात से कह के कि ध्यान 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 में चमकता है, आदमी आकाश में उड़ने लगता है और उसको अंतर्जामी होता है, इसलिए बात करने के लिए करने लग जाते हैं, गुरु महाराज जी से बातें होने लगती हैं। ये सब बिल्कुल रोचकी बातें हैं, ये यथार्थता इनमें नहीं है। तमाम बातों में रोचक, यथार्थ और भयानक तीन तरह की बातें कही गई हैं। इसलिए रोचक बातें रुचिकर लगती हैं केवल, अरे हम बात करने लगेंगे गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी से बात भी करोगे और दुनिया में मन भी लगाओगे, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। भोग और भगवान दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? एक ही तो लो। अभी तो भोगों में रुचि आती है, अभी तो खाने में, पहनने में और चीजों में तुम्हारा मन लगा हुआ होता है, तो भगवान का रस कैसे लोगे? विषयानंद और आत्मानंद तो एक साथ, भगवान का आनंद एक साथ नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे तक तब कहो कि तो क्या छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ भी नहीं दिया जाए। आंख कान नाक मुंह इंद्रियां मिली हैं, उनसे शरीर का पोषण होता है, तो शरीर रहेगा स्वस्थ तभी तो ध्यान इत्यादि सेवा का काम भी होगा। लेकिन सम्यक रूप से जितना नाक को जरूरत है, जितना खाने को जरूरत है, जितना आंख को जरूरत है, जितना शरीर के सुख की जरूरत है, उतना ही भर सम्यक। इसीलिए गीता उसको युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु कहते हैं। युक्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कहने की कर्म में कितना प्रवृत्त हो, कितना नहीं प्रवृत्त हो, कितना आहार करो, कितना विहार करो, इसका संयम जो है शास्त्र और गुरु लोग बताते हैं। उसके मुताबिक युक्त युक्त ढंग से इसको करने के बाद में तो मन की वृत्ति सात्विक होगी, पतला होगा मन हमारा, फिर जाने लगेंगे। तो फिर सेवा से, साधना से, समर्पण से इस मन को कमजोर करके इस कुत्ते को वहां इष्टदेव के चरणों में लगाना है। तो जिस प्रकार से सेवा से मांजा जाता है और फिर भजन से उसको धोया जाता है। कहते थे कि साल भर जैसे बच्चे स्कूल में क्लास करते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई को कैसे आंका जाता है। आप पेपर जो होता है एग्जामिनेशन तो 1 घंटा का होता है, तो साल भर पढ़े और 1 घंटे में आंक लिया गया कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं। इसी तरह से हम दिन भर सेवा करते हैं, चाहे हम घर की सेवा करते हो, चाहे हम दुकानदारी करते हो, चाहे हम जो कुछ भी करते हैं, उन कर्म को कितना समर्पित होकर अपने इष्ट के ऊपर अर्पित होकर करते हैं, इसका टेस्ट करने के लिए शाम सवेरे जो नियम बताया गया है उस नियम से ध्यान में बैठिए। और उस समय चित्त यदि एकाग्र होता है, शांत हो जाता है बिना प्रयास के, तो समझो कि दिन का क्रिया हमारा समर्पण भाव से हुआ, हमारी सही बात हुई। लेकिन जबरदस्ती ध्यान करने का नहीं है। जबरदस्ती करने का मतलब है कि दिन भर तुम जो किए हो मनमानी ढंग से किए हो, या तो छल कपट से किए हो, चोरी ठगी से किए हो, भगवान को अर्पण भाव से नहीं किए हो, इसलिए मन चिंतित चंचल होगा। उस समय सेवा में, ध्यान के समय में मन चंचल रहेगा। तो दिन भर के कार्य को सेवा समझने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए नियम पूर्वक सुबह और शाम जो ध्यान के लिए बैठा जाता है। शायद काम तो आजकल तो 10 बजे रात तक लोगों की दुकानें चलती हैं, और तो इसके लिए नहीं, तो साधक को खासकर वैसे ही बिल्कुल 8-9 बजे तक सो गए, उसको सवेरे का जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान के लिए बड़ा उपयोगी। जीवन का देखो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसी को हम विसारे रहते हैं। जैतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिस परमात्मा ने यह सब दिया है उसको भुलाए रखना, तो ये नमक हरामी नहीं तो और क्या है। इसलिए सवेरे भोर में बैठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको अमृत वेला कहते हैं, वे गुरु लोग निश्चित रूप से आदेश करते हैं कि उस समय बैठो और बैठ के अपने वृत्ति को उसमें लगाओ, देखो। तो और फिर यदि उसमें चंचलता है तो कल अगले दिन के लिए सुधार कर लो, और यदि उसमें आनंद आ गया, शांति आया, तो इसका मतलब कि हमारा दिन भर का कार्य सेवा भाव से हुआ। यदि घर का कार्य भी सेवा भाव से, घर भी, बाल बच्चे भी, परिवार भी, हमारी दुनियादारी भी, हमारा व्यवसाय भी, ये सब इष्ट का ही तो है, गुरु को तो अर्पण किया हुआ है, तो उनके लिए सेवा करेंगे तो ध्यान में मन लगेगा।
तो सेवा भी और ध्यान भी और सेवा भी दोनों साथ साथ यदि होगा तो ध्यान में हमारा प्रवेश होगा। फिर अंदर में तो जो नजारे आएंगे वो बखानने की चीज नहीं है। आप किसको बताया भी मत कीजिए भीतर की अनुभूतियों को। कई लोगों को दूसरों पर धाक जमाने की आदत होती है कि हमसे तो गुरु महाराज जी बात करते हैं, हमसे तो भीतर में ये हो जाता है, हमको तो ये घटना होने थी, हम जान गए हैं। होता होगा आगे जाने के बाद में भी, लेकिन इसको बखान देने से उसकी शक्ति भटक जाती है और आदमी उससे अलग हट जाता है, उससे छीन जाएगी, इसलिए उसको छिपाया जाए। परमहंस महाराज जी के लिए पढ़ा है ना उस ग्रंथ में कि एक महापुरुष गोद में लगा के मिले और उनको इतना आनंदित कर दिया कि एकदम रात दिन डूबे रहने लगे कि महाप्रकाश में। और फिर उन्होंने मना किया था कि देखना इसी तरह से किसी दूसरे से मत मिलना। और कुछ दिन के बाद में भूल गया, उसी शकल के एक महापुरुष मिले मथुरा में और उनको गले से लगाया तो लगा कि जैसे शक्ति खींच ली। इसलिए आप अपने साधना के अनुभवों को सबको कहना नहीं चाहिए। हाँ, जो कोई जानकार कोई संत मिले, उसके प्रति कोई जिज्ञासा हो, तो उसके ऊपर कोई अनुभूति हो तो उस संत से कह सकता है। संत तो आपका परम हितैषी है। दूसरे लोगों को जलन होने लगती है, दूसरे लोग आपकी प्रशंसा का पुल बांधना शुरू कर देंगे तो प्रशंसा भी गिराती है और निंदा भी गिराती है। बहुत बड़ाइयां होने लगती है, अरे बड़ा अभ्यासी है, उसको तो ये नजारे आते हैं। इसलिए दोनों से बचना चाहिए साधक को। तो जिस तरह से सीपी का उदाहरण दिया था, सीपी एकदम शांत से नीचे यदि नहीं जाए तो लहरें उसके भीतर के उस स्वाति जल को पानी में करके बिगाड़ देती हैं। उसी तरह से गुरु द्वारा जो स्वाति बूंद मिला हुआ है, उसको साधना और ध्यान की गहराई में आत्मचिंतन में यदि कर देंगे तो फिर वो पक के किसी दिन होगा। वरना इस तरह से इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। एक शब्द जो गुरु से मिला हुआ है वही पर्याप्त है। उस संस्था में तो ये होता है, उस संस्था में तो एक ही दिन में ज्योति दिखा देते हैं, उस संस्था में तो ये होता है। ये सब गप की बातें हैं। जो हमारे गुरु ने हमें बताया है वही हमारे लिए सर्व। न इस किसी को बताएंगे न हम किसी का सुनने जाएंगे। साधक को इतना मजबूत होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि जिस तरह से बिरवा पत्ता यदि पतला होता है तो उस समय तो एक बकरी भी उसको उखाड़ सकती है। इसलिए उसको बाड़ लगा के सत्संग से और सेवा से सींचो, और सींच के जब वो पेड़ का रूप ले लेगा तो उससे फिर हाथी भी बांधा जा सकता है। इसी तरह से तुम्हारी साधना जब परिपक्व हो जाएगी, जब तुम्हारी आत्मा में उसकी स्थिति प्रकट हो जाएगी, तब तो तुम बड़े बड़े लोगों को झुका दोगे, झुकोगे कहीं नहीं। लेकिन जब तक वो अपरिपक्व हालत में है तब तक सत्संग का बाड़ लगाओ और सेवा के पानी से सींचो, तो बिरवा बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और तुम उस आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। गुरु ने जिस कार्य के लिए तुम्हें इस नाम में दीक्षित किया है, तुम्हें इस दरबार में लगाया है, वह मंजिल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और लेकिन उसके साथ साथ में सबसे ज्यादा एक यही है कि देखो, अब समय आपका हो चुका है। एक भजन मेरा ही लिखा हुआ है, मैं तो केवल पढ़ देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कहते हैं कि मेरे गुरु ने बतायो नाम बड़ी लहरी, आसन मार निहारो दिल में, छवि गुरुवर की न्यारी, आवत जात करो सांसों की, पल पल में रखवारी, चढ़े सोहम की खुमारी नाम बड़ी लहरी। आंखें मूंद सुरति को ऊपर, मस्तक बीच जमाओ, मन को खाली करो और सोहंग सोहंग धुन गाओ, छूटे माया की बीमारी नाम बड़ी लहरी। त्रिकुटी मध्य में ज्योति अनोखी, जैसे सूरज चंदा, सिमट वृत्ति जब जमती उसमें, कटता जम का फंदा, आवागमन निवारी नाम बड़ी लहरी। धूर मंडल से शब्द अनाहत प्रकटे घट के भीतर, महादिव्य धुन सुनो लगाकर, सुन्न समाधि निरंतर, पूर्णानंद सुखकारी नाम बड़ी लहरी। सेवा सुमिरन साधन संयम सत्संग कर भाई, विषय आस दुर्बलता छोड़ो, भजो नाम सुखदाई, तीनों ताप भय हारी नाम बड़ी लहरी। गुरु की बिना कृपा बिना है भैया, कटे न जम की फांसी, सदगुरु देव दया के दानी, शिव शंकर अविनाशी, उन पर जाओ बलिहारी नाम बड़ी लहरी। मेरे गुरु ने बतायो नाम बड़ी लहरी। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सेवा का मौका दिया। आगे भी जैसे ही आज्ञा होगी, जैसी प्रेरणा होगी, हाजिर हूँ। मेरा तो जीवन ही इसी के लिए लगा हुआ है।